जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। राधे राधे शिवम जी, प्रथमेश जी, जय श्री राम, जय जिनेन्द्र जी। तो लास्ट दो टॉक्स में हमने जितनी भी बातें करी उसमें से आपको पता ही है कि दो तीन प्रेडिक्शंस क्लियर सच हो गए। सो लास्ट लास्ट दो टॉक्स में हमने बात किया था कि कैसे एनआरआईज को ज़रूरत है कि भाई अपने बैंक बैलेंसेस वेस्ट में उसका फिजिकल ट्रांजैक्शंस का एक कॉपी रखें, चाहे वो डिपॉजिट्स हो या वॉल्ट में क्या है, बैंक बैलेंस ट्रांजैक्शंस जो भी है उसका एक फिजिकल वर्जन रखें, प्रिंटेड हो चाहे पेपर पेन जैसे भी हो। तो कल 7:30 और उससे परसों वाले दोनों शो में मैंने इसके बारे में अलर्ट किया और आई थिंक तुरंत न्यूज़ आ गया कि सिटी बैंक के सारे अकाउंट्स यूजर्स के लिए लॉक हो गए यूएस में। सिटी बैंक और कुछ जो है चार्ल्स श्वाब के भी। ओके, तो ट्रेलर तो आपने देख ही लिया है कि क्राइसिस आएगा तो क्या होना है। बैंकिंग और ट्रेडिंग दोनों वेस्ट में, ठीक है। बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तो, क्योंकि मैं अब 3 साल से बोल रहा हूँ कि जब ये होगा तो ऐसा होना है। दूसरा, मैंने जो कोडेड वर्ड्स में लिखा था, पहली बार मोहब्बत की है, प्रधानमंत्री जी का जो सीसीएस मीटिंग वाला हेडलाइन था उसके ऊपर, तो बिल्कुल वो सॉन्ग में से उठा के रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 2 से 3 के बीच कल रात शहनाई बजा चुके हैं। आधी रात को उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने, और 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं जब पूरा पाकिस्तान सो रहा है उनकी शहनाई बजी रात को 2:30 बजे, और फिर 3 बजे उन्होंने ट्वीट भी किया इसके ऊपर कि भारत हमला करने वाला है। तो दोनों प्रेडिक्शंस एकदम सटीक बैठे हैं। तो पता ही लग गया था क्लियर कि यही होने वाला है, ये रात को उठ के करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। Let me share the screen. तो ये 28 अप्रैल का मेरा वीडियो दो 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 ही दिन हुए हैं, और इसमें मैंने साफ समझाया था अपनी चैनल पे कि कुल जाति और वर्ण वाला जो है वो नेचुरल गवर्नेंस है, हजारों सालों से है, उसको कोई नहीं हटा सकता। ये जो ब्रिटिश फॉर्मेट लगा है, वो बेचारे चड्डी पहन के बेचारे फूल खिले हैं अभी अभी, तो ना उनको पता है। सब कुछ जो कुछ भी उन्होंने लॉन्च किया सब कुछ अब डाउट में है। जैसे वोटिंग राइट्स, तो अब यूरोप में वो लोग खुद डिस्कस कर रहे हैं कि वोटिंग राइट्स किसको होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। बिल्कुल वैसे जुडिशियरी, प्रेसिडेंट ट्रम्प फंसे हुए हैं जुडिशरी के साथ, यूके के फंसे हुए हैं, फ्रांस के भी फंसे हुए हैं, नेतन्याहू भी फंसे हुए हैं। तो जुडिशरी का गवर्नेंस भी अब सबको डाउटफुल लग रहा है कि क्या एक्चुअली होना चाहिए। यहाँ भी प्रॉब्लम है, जिस प्रकार से अपॉइंटमेंट्स होती है और कभी कभी बाउंड्रीज क्रॉस करके लेजिस्लेचर का काम करने लगते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम करने लगते हैं। तो इनका जो गवर्नेंस है, जो 400 साल से अभी मतलब बेचारे पैदा ही हुए और लेके आ गए, और लिबर्टी, ये फ्रेटर्निटी, ये वो बोल के, उसमें से कुछ भी, सब चीज़ पे अब क्वेश्चन मार्क लग रहा है, सारी की सारी चीज़ पे। तो मैटर ये है, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, सोशलिज्म हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया ये वो, तो हर एक चीज़ पे अब क्वेश्चन मार्क वो लोग खुद भी लगा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद भी बोल रहे हैं कि ये क्या सब है, मतलब गवर्नेंस का स्ट्रक्चर वहाँ भी गड़बड़ी चल रहा है। सो जब क्राइसिस आता है तब ज़्यादा समझ में आता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आता है कि गवर्नेंस में क्या क्या स्ट्रक्चरल गैप्स हैं।
तो समझना हमें ये है कि कुल, जाति और वर्ण, फैमिली स्ट्रेंथ, कम्युनिटी स्ट्रेंथ और ऑक्यूपेशन स्ट्रेंथ, ये नेचुरल गवर्नेंस है जो हजारों सालों से रहा। ओके, उसको नहीं हटाया जा सकता। आप कुछ भी कर लो, नहीं हटा सकते, कुछ भी कर लो, बिकॉज वो नेचुरल है। सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आपकी किसको पड़ी होगी, आपकी फैमिली को पड़ी होगी, नेक्स्ट राउंड में आपके कम्युनिटी को पड़ी होगी, और थर्ड राउंड में जिसका आपका पैसे का लेन देन है, ऑक्यूपेशनल स्किल्स का लेन देन है, उसको पड़ी होगी। इसके बाहर किसी और को आपकी क्यों पड़ी होगी? कोई लॉजिक मुझे समझा दें कि किसी और को फिर आपकी क्यों पड़ी होगी इन तीनों के अलावा। ओके, तो एक बात समझ लें कि सारे पावर्स स्टेट के हाथ में दे देना, कम्युनिज्म वाला मॉडल, ये सोचना कि स्टेट करके देगा तब होगा चीजें, और दूसरा सारे पावर्स प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के हाथ में दे देना, ये सोचना कि वो मेरा वेलबींग सोचेगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अननोन लोगों को क्यों तुम्हारी पड़ी होगी भाई, फैक्ट है। सो ये जो हुआ है अभी के अभी कैबिनेट डिसीजन आया है कि सेंसस होगा और उसमें कास्ट का एन्यूमरेशन किया जाएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, एन्यूमरेशन। ओके, तो एक बात समझ लें, जितनी ये जो पहले तो थोड़ा हिस्ट्री में ले जाते हैं कि कास्ट वर्ड जो है पहले तो वो हमारा है नहीं, फॉरेन से इंपोज किया हुआ वर्ड है, इसका ओरिजिन भी फॉरेन है, मीनिंग भी फॉरेन है, इसको जाति के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, अब क्योंकि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में कास्ट मतलब जाति या कम्युनिटी, दिस इज द डंब किया हुआ डेफिनेशन ऑफ इंडियन वर्जन, मतलब उनको ब्रिटिशर्स को नहीं समझ में आता क्या है, तो उन्होंने इसको कास्ट का वर्ड दे दिया। ठीक है, सो जाति इज नॉट कास्ट एक्चुअली। ओके, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि ऐसा मीनिंग होगा, तो उन्होंने कास्ट करके वर्ड इंपोज कर दिया। अब मैटर ये है कि सबसे पहले तो वोटिंग का पैटर्न एब्राहमिक है, मतलब वोट बंडल बनेगा मॉब इकट्ठा होके, दैट वाज द बेस थॉट प्रोसेस। ब्रिटिशर्स ये लेके आए तो उनको जो क्रिश्चियनिटी में है वही समझ आएगा, विच इज कि भाई ग्रुप बनाना बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच। तो वोटिंग का पैटर्न क्योंकि सारी कॉलोनीज पे वही इंपोज हुआ, तो साफ उन्होंने डिजाइन ऐसा ही किया कि किसका बंडल बन रहा है वो जीतेगा। ओके, तो अब हमें ये समझना है, मैं आपको 400 साल पीछे लेके जा रहा हूं, समझना हमें ये है कि हम एज अ सिविलाइजेशन उनसे कहीं आगे थे गवर्नेंस में, ऑटोनॉमस गवर्नेंस में। ओके, और न्याय शास्त्र से लेके सब कुछ, हर एक चीज में, लिटरेचर की हर एक चीज, आर्ट की चीजें, सोशल साइंसेस, हर कुछ, हर एक चीज में गवर्नेंस से लेके, क्योंकि हम बूढ़े थे और वो बेचारे पैदा हुए थे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एंशिएंट विजडम के साथ इनका मैच नहीं करने वाला, इनका कोई भी फॉर्मेट जो अब सारी कॉलोनीज पे इम्पोज हो चुका है। अब उसमें से धीरे धीरे डीकोलोनाइज करके हमें बाहर निकलना है। तो सबसे पहले ये समझना है कि कास्ट वर्ड जो है, ये वर्ड को खत्म करना जरूरी है सबसे पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में से, लेकिन ये खत्म नहीं करना है। फैमिली, कम्युनिटी और ऑक्यूपेशन ड्यूटीज खत्म नहीं करनी है, वो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्यूटीज नहीं करी तो कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो ड्यूटीज यहां से लिंक्ड है आपकी फैमिली, कम्युनिटी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रेंथ से, उसको आप छोड़ ही नहीं सकते। उसको छोड़ने के बड़े भयंकर रिपरकशंस हैं, जिसमें से एक हम झेल ही रहे हैं, डिवोर्स रेट वाले, स्पेशली टीयर 1 सिटीज में। ये 3 ड्यूटीज नहीं करने के बड़े भयंकर कॉन्सिक्वेंस हैं, जिसमें से एक है डिवोर्स रेट्स, जो हम झेल ही रहे हैं टीयर 1 सिटीज में। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत का जो डाइवर्स कल्चर है, उसके अंदर जितने भी कम्युनिटीज हैं, अगर इनके पॉलिटिकल ग्रुपिंग बन जाएंगे तो सारा वोट बच जाएगा, फिर तो आप इलेक्शन जीत नहीं सकते, क्योंकि वोटिंग पैटर्न एब्राहमिक है।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि क्योंकि वोटिंग पैटर्न अब्राहमिक है, इसलिए एंशिएंट भारत को हम गाली नहीं दे सकते। समझ लो ये चीज, वोटिंग पैटर्न जो गड़बड़ वाली है, इलेक्शन फॉर्मेट जो ब्रिटिश गवर्नेंस से आपके ऊपर थोपा गया है, सारी कॉलोनीज के ऊपर, उसकी वजह से अपने आप को गाली नहीं देने की है आपको। दैट इज नॉट द पर्पस। ओके, उनका गलत फॉर्मूला आपके ऊपर इंपोज हुआ है तो आप अपने आप को गाली देना शुरू नहीं कर देंगे। तो जहां तक इलेक्शन का ये फॉर्मेट है ब्रिटिश गवर्नेंस वाला, तब तक के लिए हमें पॉलिटिकली जाति में नहीं बंटना है जब वोटिंग की बात आती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारा जो डाइवर्सिटी है कम्युनिटी बेस्ड, वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो यूनिटी मेंटेन होनी चाहिए, वो ग्रुप मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि सोशल बैलेंस में और आपकी सिक्योरिटी के लिए वो बहुत जरूरी है। ओके, तो ना फैमिली आप चेंज कर सकते हो। वापस मैं तीनों शब्द समझा देता हूं, अभी के कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में ये तीनों का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। कूल मतलब फैमिली, जो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपका बर्थ हुआ है। ओके, और गर्ल्स के लिए जहां आपका मैरिज हुआ है वो और आपका पेरेंट्स का घर, वो आप चेंज कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। ओके, दूसरा है जाति विच इज कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में ऐसा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डाइल्यूशन आया है कम्युनिटी ग्रुप्स का, स्पेशली एक्टिविटीज की फ्रीक्वेंसी का भी, तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि जिन्होंने फैमिली और कम्युनिटी की ड्यूटीज करी है वहीं से राइट्स मिलने हैं। कौन से राइट्स मिलने हैं? आपके सारे सिविल राइट्स वहीं से मिलेंगे, वही नंबर्स से। तो ये हो सकता है कि आप कोई और जाति में ओवर जनरेशंस ट्रांसफर हो चुके हैं फॉर वट एवर रीजन्स, या आप कोई और कम्युनिटी ग्रुप में जाके सेवा देना चाहते हैं फ्री टाइम में, तो स्टेट को कुछ लेना देना नहीं है इसमें, वो आपके लिए फ्लूइड है। लेकिन एक बात गांठ बांध करके समझ लेना, 5 से 15 साल 20 साल का ड्यूटीज एक ही कम्युनिटी ग्रुप में करोगे तो जाके सही लाइफ पार्टनर मिलेगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूं अगर आपको नहीं समझ आया। आपको सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा कोई एक कम्युनिटी ग्रुप, फ्लूइड हो सकता है, लेकिन नहीं करोगे ड्यूटीज ये नहीं चलेगा। तो अगर आपको सही लाइफ पार्टनर चाहिए तो आपको एक कम्युनिटी ग्रुप में कंसिस्टेंट ड्यूटीज करना पड़ेगा। कौन सी ड्यूटीज की मैं बात कर रहा हूं? सारे कम्युनिटी के इवेंट्स अटेंड करने पड़ेंगे, और जहां जहां वॉलंटरी वर्क करना पड़ता है वो भी करना पड़ेगा। सारी फेस्टिवल्स भी इसी कम्युनिटी ग्रुप में आपको सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा ओ मैं तो उस दोस्त के साथ चला गया, ये नहीं चलेगा, फिर आप राइट्स भूल जाना। अगर आपको वीकेंड में अननोन लोगों के साथ घूमने का बहुत शौक है और आपको कीड़ा काटा है कि मैं किसी भी के साथ जाके घूम रहा हूं, राइट्स फिर नहीं मिलेगी। जब आप तकलीफ में आओगे तो कोई भी नहीं खड़ा होगा। कॉन्सिक्वेंस समझ लो, एकदम साफ शब्दों में समझा रहा हूं कॉन्सिक्वेंसेस का। और आपको लग रहा है आज मैं इस ग्रुप में हूं, अब 6 महीने इसमें मजा नहीं आ रहा, चलो 6 महीने बाद दूसरे ग्रुप में चला जाता हूं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ओके, कल को आपको पता लगेगा मैरिज करने के बाद कि भाई ये तो पता नहीं कैसा ही प्राणी आ गया जिसके साथ शादी हो रही है, ऐसे शौक लगेंगे। अगर कम्युनिटी वाली ड्यूटीज नहीं करी है तो ये लगेंगे शौक्स। ओके, तो जिनको भी वेस्टर्न होने का बहुत शौक चढ़ा है वो फिर कोर्ट के चक्कर काटे, है ना, और वो फेक केसेस के मजे उठाएं। वेस्टर्न टेम्पलेट वाली जज पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन वाली राइट्स लेने जाओ, वहां पे कॉम्पनसेशन मिलेगा आपको, सही लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा लाइफ बर्बाद करके। ओके, तो दिस इज द व्हाट कॉन्सिक्वेंस, एंशिएंट भारत से दूर जाने का ये कॉन्सिक्वेंस है।
ठीक है, तो जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, वापस मैं समझा रहा हूँ, जिनका मैरिज होना बाकी है, यंगस्टर्स हैं, पेरेंट्स भी जो हमें सुन रहे हैं, साफ समझ लें, किसी एक कम्युनिटी ग्रुप में 5 से 15-20 साल का ड्यूटी करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता लगेगा कि सामने वाली फैमिली की लीगेसी क्या है, क्या खाते पीते हैं, कितने बजे उठते सोते हैं, ओके, उनके बच्चे कैसे वर्क करते हैं, ये सब समझ में आएगा। टैली करोगे, फिर लीगेसी चेक करके लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करोगे। पर अगर आपको कीड़ा काटा है सैटरडे संडे अलग अलग फ्रेंड्स के साथ घूमने का, तो फिर झेलो कोर्ट के चक्कर। समझ रहे हो? बिल्कुल वैसे वर्ण है। अब ये वर्ण शब्द जो आता है, ये वर्ण, वर्ण मतलब सिलेक्ट करना, उसका एक डेरिवेशन है। सिलेक्ट कोई कैसे करता है? अपने नेचुरल स्किल्स के हिसाब से सिलेक्ट करता है कि भाई नेचुरल मेरा इंटरेस्ट कौन से डोमेन में है, मैं उस प्रकार के ऑक्यूपेशन के स्किल्स सीखूंगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री में ये होता था कि पेरेंट्स और कम्युनिटी के थ्रू ही वो स्किल्स पास ऑन होते थे, राइट? अब ऐसा नहीं है, अब एजुकेशन फ्लूइड हो चुका है, तो स्किल्स आप कहीं से भी सीख सकते हो। पर वापस समझा दूं, सीखो कहीं से भी, लेकिन वर्ण का कोलैबोरेशन जरूरी है। कोलैबोरेशन नहीं किया राइट्स नहीं मिलेगी, ड्यूटीज नहीं किया राइट्स नहीं मिलेगी। वापस समझा रहा हूं, वर्ण के कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि आपके डोमेन में, आपके स्किल्स में, आपके ऑक्यूपेशन में, उस ग्रुपिंग में आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है। कुछ लेटेस्ट इनोवेशन आता है, क्या सबके साथ साझा होता है? नहीं होता है, राइट? नहीं होता है तो फिर जॉब ही करनी पड़ेगी। फिर हर तीसरे साल आपको फेंक दिया जाएगा किसी अननोन सिटी में, फिर आप कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहो, नौकर बन के। समझ में आ रहा है? तो नहीं करने के सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कुल जाति और वर्ण की जिसने ड्यूटीज करी होगी उसको राइट्स मिलेगी, वरना फिर वेस्टर्न टेम्पलेट के हिसाब से जो पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, वो अजीब अजीब सा बिना मैरिज के रहने का, और ये सब पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, फिर वो सब झेलो। वेस्टर्न टेम्पलेट का अगर कीड़ा काटा है तो झेलो, ओके। अगर एंशिएंट भारत का समझ में आता है तो बेनिफिट समझ में आएगा, ओके। पीछे कोई भी जनरेशन का किसी का डिवोर्स नहीं हुआ है, जिन्होंने ये ड्यूटीज करी थी उनको किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो वापस आ जाते हैं हमारे न्यूज पे कि कास्ट एन्यूमरेशन होने वाला है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में भी कास्ट होंगी, उनका भी लिस्ट बनना चाहिए, सबका बनना चाहिए। सो लेट इट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि फॉरेन इम्पोज्ड वर्ड है, हमें डॉक्यूमेंट्स पे नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट पे सिर्फ भारतीय होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली स्पीकिंग। बाकी ये जो जरूरी है वो आप अपने रूटीन ड्यूटीज में आप करते रहें, फैमिली, कम्युनिटी और ऑक्यूपेशन की ड्यूटीज। डॉक्यूमेंट्स पे गवर्नमेंट को क्यों करना है ये वर्ड चिपका के पॉलिटिक्स क्यों खेलना है? ओके, लॉन्ग टर्म ये वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश इम्पोज करके गए थे। हाँ, अगर आपको जाति वाली करनी है डेटा कलेक्शन तो आप कर सकते हो, लेकिन उसका पॉलिटिकल यूजेज मुझे नहीं लगता कि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए, पॉलिटिकल यूजेज नहीं होना चाहिए। फिर दिस इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लेकिन अभी के लिए ये एन्यूमरेशन ज़रूरी है ताकि समझ में आए सबको कि कौन किस चीज़ का इलिसिट बेनिफिट ले रहा है। गवर्नमेंट बेनिफिट कहाँ से कहाँ उछलते रहता है, ट्रांसफ़र कर लेता है और दूसरों के राइट्स छीन लेता है, और बाकी की कम्युनिटीज़ जो हैं उनके भी कितने फ़िरके हैं, उनका भी एन्यूमरेशन होना ही चाहिए। और ये एन्यूमरेशन में समझ में आ जाएगा कि वो लोग बाकी की कम्युनिटीज़ वाले हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं, वो लोग ये एन्यूमरेशन में डेटा देते हैं कि नहीं देते हैं, उस पर से पता लग जाएगा आपको खुद को कि आपको पॉलिटिकली बंटना चाहिए या नहीं बंटना चाहिए जब वोटिंग का दिन आता है।
हाँ, कैंडिडेट कौन सा है ये देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। ये एन्यूमरेशन से समझ आ जाएगा कि बाकी की कम्युनिटीज कितनी, रिलीजियंस कितने यूनाइटेड है और आपके क्या हाल है, इसलिए ये जरूरी भी है। चले नेक्स्ट। ये मैंने बता ही दिया था 4 नवंबर 2024 को कि सेंसस आ रहा है नेशनल लेवल का। दूसरा, ये महानुभव ओसामा 24/11/2008, मतलब 48 आवर्स पहले, 26/11 के मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ उसके 48 आवर्स पहले पाकिस्तान का सिटीजन वीजा लेके आता है, कश्मीरी बन जाता है, कश्मीर का सिटीजन, उसके पास सारे ये हैं डॉक्यूमेंट्स, नाम है ओसामा। तो 48 आवर्स पहले आया होगा ये टेरर अटैक के, तो उसने फ्लैग उठा के सेलिब्रेट किया होगा। अब उसको दर्द हो रहा है कि सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा है इस बार, राइट। तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो अब न्यूज में आ रहा है। देख सकते हो आपके पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या क्या किया है भारत के साथ, दिख रहा है ना। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल करना चाहिए, बुला बुला के इन पर एक्शन लेने चाहिए कि आपने भारत के साथ क्या क्या किया है। अब ये नए जो पोप आ रहे हैं वो रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उनका क्लिप है वीडियो में, तो बहुत साफ है। मैंने डीप स्टेट के बारे में ये कुछ ही महीने पहले प्रेडिक्ट किया था कि डॉलर वाला स्क्रिप्ट 2030 में खत्म होता है, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट उन्होंने रेडी करके ही बैठे हैं, क्रूजेड्स वाला यूरोप में कराने का। ये इसकी तैयारी हो रही है, ये जो नया पोप आएगा ये क्रूजेड्स की तैयारी हो रही है यूरोप के। एक स्क्रिप्ट खत्म, दूसरी शुरू। सबको याद होना चाहिए कि कैसे यूरोपियन सिटीजन्स को बेवकूफ बनाया गया। एक छोटा सा बच्चा मरा हुआ वहां पे सी शोर पे पाया गया यूरोप के, और उस फोटो को खींच के, उस फोटो की क्लिक लेके पूरे इंटरनेशनल मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज एंट्री नहीं दे रही है। इसलिए रेडिकल इलीगल जो वेस्ट एशिया से आना चाह रहा है यूरोप के अंदर, यूरोप मरने के लिए छोड़ दिया। देखो कितना मासूम बच्चा था, उस मासूम बच्चों का फोटो लेके, उस एक लड़के का फोटो लेके पूरे वर्ल्ड में इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि यूरोपियंस अपने आप को गिल्टी मानने लग गए और सरकार को प्रेशर करने लग गए। रैलियां निकली कि हमारी कंट्री की बॉर्डर खोल दो इन लोगों के लिए। कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर अब तो समझ आ गई है मार खा खा के कि क्या हुआ, राइट। 15 साल बाद समझ में आ गया, लेकिन 15 साल पहले तो आपने ये प्रोपागेंडा चलाया ना, वो बच्चे को मार के सी शोर पे, उसका फोटो सारी मैगजीन, सारे इंटरनेशनल मीडिया में कवर कर करके। और आपको ये कोई नई बात नहीं है। अभी जैसे यूक्रेन स्टार्ट हुआ था तो आपको पता है जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन स्पेन, इन सबके ऐसे प्रोफेसर्स मतलब जैसे हमारी कॉलेजेस में होते हैं अकाउंटिंग के प्रोफेसर, फाइनेंस के प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, ऐसे प्रोफेसर जिसको जियोपॉलिटिक्स के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं अपनी रूटीन लाइफ में, ये सारे प्रोफेसर्स अचानक से यूक्रेन के बारे में पोस्ट करना कैसे शुरू कर दिए सोशल मीडिया पे। मुझे बताओ कहां से पेमेंट मिली होगी कि हमें यूक्रेन को बचाना चाहिए। जर्मनी के किसी कोने में बैठा हुआ कोई प्रोफेसर जो मैथ और साइंस पढ़ा रहा है, इटली के किसी कोने में बैठा हुआ प्रोफेसर जो साइंस पढ़ा रहा है, लिटरेचर पढ़ा रहा है, जिसने जिंदगी में कभी जियोपॉलिटिक्स का जी भी नहीं देखा हुआ है, वो सारे मिलके अचानक से कैसे सोशल मीडिया में यूक्रेन के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, राइट। तो ऐसा सब होता है। तो कौन कैसे स्क्रीन पे जो दिख रहा है बिल्कुल भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, आप भी मत कीजिएगा।
चले। हम्म तो अरविंद जी का मैंने एक पोस्ट मुझे भेजा गया बहुत सारे। अब मेरे व्यूअर्स का या पता नहीं क्या खुजली है उनको, दूसरों का एनालिसिस भेज के मेरे को क्वेश्चन डंप करते रहते हैं, सर ये देखो ये देखो ये सही है गलत है। तो ये मैंने अरविंद का ये जो ट्वीट मुझे शेयर किया गया वो मैंने पढ़ा है। ऑब्जर्वेशंस जो इनके हैं, इंफॉर्मेशन के पॉइंटर्स बिल्कुल सही है, लेकिन कंक्लूजन इनका रॉन्ग है। कंक्लूजन में ये बोल रहे हैं कि भारत के लिए ये ट्रैप है जो अभी हो रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये भारत के लिए ट्रैप है। सबने मिलके ऐसा ट्रैप बनाया है, ऐसा अरविंद जी का कहना है, जो मैं नहीं मानता। ठीक है, बाकी पॉइंटर्स सारे सही है, मोस्टली सही है, इंफॉर्मेशन के पॉइंटर्स सही है, कंक्लूजन रॉन्ग है, विच इज नॉर्मल, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हेडलाइंस, इनपुट्स, सोर्सेज, इंफॉर्मेशन इसके बेस पे एनालिसिस करते हैं वो गलत हो सकते हैं, उनके गलत होने के काफ़ी चांसेस हैं। 2 मई को मैं आ रहा हूँ बेंगलोर। जिन्होंने भी अभी तक रजिस्टर नहीं किया प्लीज़ kriyautsav.in पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इवेंट के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं 23 अप्रैल की मेरी पोस्ट है ये, और मैंने वॉर लिख ही दिया था इधर, तो आप समझ ही सकते हो कि सिचुएशन क्या होने वाली है। जिनका भी रजिस्ट्रेशन बाकी है और बेंगलोर आ सकते हैं प्लीज़ ये लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। चले, अब ये यहाँ पे एक वीडियो बताया गया है कि भाई आर्म्ड फोर्सेस में वुमन को लाके फेमिनिज्म, और उनसे ये जो पार्थिव शरीर है वो उठाया नहीं गया जब वो सेरेमनी हुई। तो सुमित जी का ये कहना है कि ऐसे ओकेजन पे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, जिन्होंने इतनी बड़ी आहुति दी है राष्ट्र के लिए, तो वुमन को क्यों बोला जा रहा है इनकी जो पार्थिव शरीर है उसको उठाने के लिए। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं ये, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि अगर कोई राष्ट्र ही नहीं बचेगा, जब बर्थ रेट ही नहीं है, तो बचाने का क्या है बॉर्डर पे? मैन को बॉर्डर पे फाइट करने का ही क्यों है जब राष्ट्र ही नहीं बचने वाला है, जब राष्ट्र है ही नहीं? तो ये समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी वुमन को ड्रैग करके वो काम में नहीं लेके आने का है जो दूसरे कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा काम रिप्लेस हो सकता है। जो मदरिंग का काम है वो रिप्लेस नहीं हो सकता है, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ हर स्किल्स। अगर मैन वाला काम उनसे करवाया जाएगा, इट इज अ वेस्टेज ऑफ हर स्किल्स, हर कैपेसिटी। तो कल भी मैंने बताया था, वापस रिपीट करता हूं, जीजाबाई को शिवाजी महाराज नहीं बनने का है। इट इज अ वेरी डम्ब आइडिया ट्राइंग टू अचीव दैट। ओके, वैल्यू सिखाना और उसके आउटपुट में शिवाजी महाराज बनना, दो कंप्लीटली अलग अलग चीजें हैं। तो जीजाबाई को शिवाजी महाराज नहीं बनाने का है, वो अचीव करना ही एक, मतलब क्यों करना है ऐसा उल्टा काम? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो जो नारी शक्ति है उसका हाईएस्ट कैपेसिटी ये है कि नेक्स्ट जनरेशन को ग्रूम करना अच्छे संस्कारों से, और जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बाकी सारे रोल रिप्लेस हो सकते हैं। तो डॉटर्स को इसलिए ग्रूम नहीं करने का है कि मैन का एब्सेंस हो जाए या मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये करने जाओगे तो डॉटर की खुद की सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा, सर्वाइवल पे, जो हर जगह वेस्ट एशिया में हमने देखा कि कैसे इराक में सारे कपड़े उतार के यजीदी वुमन को जिंदा जलाया गया। ये करना है क्या हमारी डॉटर्स के साथ? करना है ये? तो नेक्स्ट जनरेशन की डॉटर्स की सिक्योरिटी कौन एंश्योर करेगा? ये जनरेशन की मदर्स अपने बर्थ रेट से एंश्योर करेगी नेक्स्ट जनरेशन की डॉटर्स का सर्वाइवल। और यही जनरेशन की वुमन अगर उन्होंने जन्म नहीं दिया तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन की डॉटर्स का क्या हाल होना है वो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको बॉर्डर का रोल देना है वुमन को,
तो आप नर्सिंग का दीजिए, नॉन बॉर्डर वाला रोल दीजिए, सपोर्ट वाला फंक्शन का दे सकते हो। कॉम्बैट रोल वुमन को कैसे आप दे सकते हो, मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि कॉम्बैट कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई हलवा खाने जाने का है, और कॉम्बैट में एकदम सच बोलना पड़ता है, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना पड़ता है, और एक दूसरे को पॉइंट ब्लैंक होके सच बताना पड़ता है, तो पूरी टीम सुरक्षित रहती है। तो उसमें इमोशनल मूड स्विंग्स का कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया करके सोच के इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ कुछ लड़कियां, वहां पे बिल्कुल ऐसा स्कोप नहीं है, माइक्रो सेकेंड का भी स्कोप नहीं है। आधी सेकंड में 4-5 लोग मर जाएंगे, समझ रहे हो? तो इमोशनल मूड स्विंग्स वाला कोई भी व्यक्ति वॉर जोन में एंटर नहीं कर सकता है कॉम्बैट रोल में। ओके, और मैंने जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है सोसाइटी में वो मैं बता रहा हूं। काफी चीजें वुमन को लोग सच नहीं बोलते हैं खुश रखने के लिए या जो भी हो, कम स्ट्रेस देने के लिए या खुश रखने के लिए या जो भी रीजन हो। ओके, तो ये कॉम्बैट रोल वाला ऑक्यूपेशन वो नहीं है जहां पे झूठ बोला जाए या ट्विस्ट करके कोई वर्ड बताया जाए ताकि बुरा ना लगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। उसमें उतनी माइक्रो सेकेंड में तो 4-5 लोग टीम के मर जाएंगे। सो नर्सिंग का काम आप दे सकते हो, दूसरा सपोर्ट रोल साइड का दे सकते हो, मेडिकेशन का दे सकते हो, कुछ फूड रिलेटेड वो चीज आप कर सकते हो, लेकिन कॉम्बैट रोल वुमन को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ये समझना है। और इसके सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंस है, अगर एक भी वुमन मरी तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि वुमन लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कंपेयर टू मैन। मैन को फोर्सेस में डिस्पोजेबल माना जाता है, विच इज नॉट द केस विथ वुमन। दो कंट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा अगर वुमन मरती है तो। सो दिस इज नॉट समथिंग एडवाइजेबल। अगर कोई इसमें फेमिनिज्म या इक्वालिटी डालने की कोशिश कर रहा है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत कर रहा है। पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए अगर ऐसा कोई पॉलिसी बना है तो। दूसरा, मैंने यहाँ पे कोडिफाई किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किए हैं 108 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को, और अजय बंगा जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के अभी हेड है, हु इज अ इंडियन ओरिजिन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्ड्स सॉन्ग्स के वर्ड में लिखा है, तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए है बनाया गया। सो इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, सूदिंग सॉन्ग। मुझे ये बड़ा पॉजिटिव लगता है, ये जो हुआ है मुझे इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। ठीक है, चलें। तो भिंडी बाजार महाराष्ट्र में एक्शन हुआ है का डी रेडिकलाइजेशन, हमको पता ही था। मैंने ये लिख भी दिया था 23 नवंबर को कि महाराष्ट्र एक नई भगवा शुरुआत होने वाली है। तो डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू, सारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स अपने हिसाब से डी रेडिकलाइजेशन के स्टेप्स ले रहे हैं। ओके, अब चाइनीज एम्बेसडर को मैंने टैग किया है क्योंकि उन्होंने मंदिर के बारे में बात करी है, और बोलते हैं कि एंशिएंट बुद्धिस्ट एक्सचेंजेस जो हैं वो चाइना और भारत के बीच हुआ करती थी। इस पर मैंने ट्वीट करके लिखा है, इतने से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ये प्रेडिक्शन दिया है कि सारे मंदिर रीबिल्ट होने वाले हैं। इतना छोटा सा ट्वीट करके नहीं चलने वाला है। वी वांट ईच एंड एवरी मंदिर रीबिल्ट इन चाइना, और क्लियर लिखा जाए वहां कि ये सारे चाइनीज ट्रेडिशन भारतीय ओरिजिन के हैं। क्लियरली मार्क करके लिखो, और ऐसे ही मार्केटिंग करना चाहिए।
तब जाके मेरा प्रेडिक्शन सही होता है। तो ऐसे नहीं चलेगा। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग हैज टू हैपन। तो अभी ये इनको मैंने टैग किया है कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हुए पाए गए पाकिस्तान के साथ जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, तो परमानेंटली दुश्मनी हो जाएगी दोनों राष्ट्र के लोगों के बीच, रिलेशन पॉइजन हो जाएंगे डिकेड्स के लिए। तो सोच समझकर डिसीजन लेना आप जो भी करने जाएं या बोलने जाएं जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। और मैं साफ शब्दों में बता दूं कि शी जिनपिंग उस हालत में नहीं है कि भारतीय मार्केट को लूज करें, कि यू कैनॉट अफोर्ड, क्योंकि आपका वैसे भी पूरा डीकपलिंग होने वाला है वेस्ट के साथ। पूरे अलग थलग कर दिए जाओगे इकोनॉमिक्स के सेंस से वेस्टर्न कंट्रीज से, फिर भारतीय मार्केट के अलावा आपका कुछ बचता नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ कुछ भी नाटक करने से पहले सोच लेना, है ना। इनको टैग करके मैंने लिखा है, ऑब्वियसली मैसेज दूसरी भी मल्टीपल सोर्सेज से गया ही होगा उनको मैसेज, ज़रूरी है। और चाइना को ये देखना बहुत ज़रूरी है जो पाकिस्तान के साथ होने वाला है, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बाद भारत चाइना के रिलेशंस और स्पीड से आगे बढ़ पाएंगे। जितना आप मारोगे पाकिस्तान को, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भारत और चाइना का रिलेशन होगा। ओके, बराबर से पिटाई होनी चाहिए, पूरा विश्व देखें। तो जैसे मैंने प्रेडिक्शन दिया था 29 अप्रैल को, पहली बार मोहब्बत की है सॉन्ग के लिरिक्स से, जब ये मीटिंग हुई थी सीसीएस की कल, और एग्जैक्ट रात के 2:30 बजे शहनाई बजे, तो रात के 2 बजे उठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, और बताया है कि देखो भारत हम पर हमला करने वाला है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 3 बजे उन्होंने ट्वीट करी जब पाकिस्तान के सारे सिटीजन सो रहे थे। तो बिल्कुल सटीक बैठ गया मेरा प्रेडिक्शन कि रात के 2:30 बजे शहनाई बजने वाली है। तो बिल्कुल रात को उठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। चलें, कल जो मैंने बताया था चालू शो में कि अमेरिकन सिटीजन्स एनआरआईज को बैंक ट्रांजैक्शंस का लिस्ट बना लेना चाहिए, फिजिकल एंट्री, तो ये भी हो चुका। सिटी बैंक के नेशन वाइड यूजर्स की सेविंग्स लॉकआउट हो चुके, उनका एक्सेस। और वैसे ही मैं तो ये 3 साल से बता रहा हूँ, तो नथिंग न्यू फॉर मी। 24 मार्च 2023 का प्रेडिक्शन है कि जब क्राइसिस होगा, ट्रेडिंग और बैंकिंग दोनों ब्लैकआउट होने वाला है वेस्ट में। 24 मार्च का प्रेडिक्शन 2023 का। 28 नवंबर 2024 को सेबी ने ऑर्डर दिया कि एनएससी बीएससी दो में से एक चालू रहना चाहिए जब आउटेज आए। 23 अप्रैल इस महीने आरबीआई ने बोला कि सारे डोमेन्स बैंक.in वाले डोमेन पे शिफ्ट हो जाने चाहिए बाय अक्टूबर, मतलब क्राइसिस अक्टूबर के बाद आने वाला है। और 28 अप्रैल स्पेन, पोर्चुगल और फ्रांस के इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो गया, सब कुछ बंद हो गया वर्क करना। और फिर मेरे बोलने के बाद 2 दिन से सिटी बैंक के यूएस के अकाउंट्स लॉक हो गए, और चार्ल्स श्वाब के भी कुछ अकाउंट होल्डर्स कल कंप्लेन कर रहे थे कल रात को। सो एग्जैक्ट जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था कुछ ही घंटों में वो हो गया। अभी चलिए, ये तो फन ट्वीट है। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस। चलें, विशाल जी, जय श्री राम। 400 पार इज 400 लाख करोड़, नहीं, इट्स नॉट दैट। प्रवीण जी, जय श्री राम। अपूर्व जी, पीएम बॉडी लैंग्वेज इज कॉन्फिडेंट, कूल एंड कंपोज्ड। बिल्कुल, उन्होंने ऑर्डर दे दिए, जिसने जो करना है कर सकते हैं। आर्मी को जो करना है आर्मी कर सकती है, नेवी को जो करना है नेवी कर सकती है, एयरफोर्स को जो करना है वो एयरफोर्स कर सकती है। लेकिन मुझे पता है क्या होने वाला है। चले, वरुण अग्रवाल जी, लायन हेड नहीं था, वो टाइगर हेड था। हेड ऑफ मुनिर
नो, ठीक है, वो चलें। इंटेल क्रिप्टोजी, ट्रम्प लाइक्स मार्क कार्नी, व्हाई यू से ही डोंट? नहीं, मैंने बोला ही नहीं है ट्रम्प लाइक्स हिम और नॉट। मैंने ये बोला कि वो ट्रम्प को बोल रहे हैं कि हम नहीं करने वाले सरेंडर, जैसे तुम अलग स्टेट बोल रहे हो। वो दे डोंट लाइक ट्रम्प, ही डजंट लाइक ट्रम्प। ट्रम्प की तो बात ही नहीं की मैंने कि वो पसंद करता है कि नहीं करता है। ट्रम्प हेट्स ट्रूडो, उसको कोई और कोई भी चलेगा फिर उसके बदले में। ध्रुव राजपूत जी, इज दिस द राइट टाइम फॉर द सेंसस स्पेशली व्हेन द कंट्रीज? नहीं, अभी तो टाइम लगेगा ना उसको, अभी के अभी थोड़ी इंस्टेंट शुरू होने वाले हैं। अंकित जी, आपको सही में लग रहा है कि आप काइनेटिक हो? काइनेटिक भयंकर होगा। ये वर्जन लेकिन हुआ नहीं है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा फिर कोई वर्जन की बात ही नहीं है, फिर फुल स्केल स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, रस्ट कम हो रहा है एंड इफ डजंट डू यू विल श्योरली। नहीं, डजंट डू वाली चीज होती ही नहीं है, एक बार प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया मतलब बात खत्म। और मैंने तो कब का डाला हुआ है, वॉर शब्द डाल दिया है मैंने तो, 23 तारीख को डाला हुआ है, 23 अप्रैल को। चले, तो डिपेंड पाकिस्तान पे करता है, वो अगर रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर कोई लिमिट्स नहीं होती। Alpha G bought 600 gram gold in US based on your advice last year. Should I sell it or carry it while relocating to India this year? बिल्कुल सेल नहीं करना है। ओके, वैसे ही डॉलर टर्म्स में तो बढ़ने ही वाला है। एक्सप्लेन कारगिल टू कन्याकुमारी कॉन्सेप्ट। ये सॉल्यूशन है फ्यूचर में जब पीओजे के रेडिकल्स आएंगे तब, मतलब जब जब भी पीओजे के कंट्रोल में आता है उसके बाद रेडिकल्स का कैसे उनको हैंडल करना है, ये वो कॉन्सेप्ट है कारगिल टू कन्याकुमारी। इससे ज़्यादा मैंने नहीं बताना। ओके, एक बात समझ लें, अगर जो कोई भी मुझे समझते हैं और जिन्होंने इतने टाइम से मुझे देखा है, उनको इतना पता होना चाहिए कि राष्ट्र को नुकसान हो ऐसा वाला कभी कुछ मुझे दिखता है मैं नहीं बताऊंगा। तो बाकी किसी कंट्री का भी पूछ लो मैं बता दूंगा। भारत का मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर भी मैंने कुछ ऐसे कोडिफाई हिंट्स तो दिए। चलें, जीत जोशी जी, एनी ओपिनियन ऑन दोज अंकल आंटीज पीपल लव फॉर कश्मीर एंड फ्री चार्ट्स बिकॉज दोज डम अंकल एंड आंटी पास डिस्कशन वी न्यू जनरेशन सफरिंग? देखिए, उनको कोई नहीं पूछता जीत जी उनका क्या ओपिनियन है, नोबडी इज आस्किंग देम। सरकार और फोर्सेस ने जो करना होगा वो होना ही है, होना ही है। ओके, तय है कि होना है। तो डजंट माइंड कि लोग क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोलेंगे, व्हाई शुड दे लिसन, है ना? आर वी सीइंग इट ऑल रॉन्ग? मे बी डीएस वांटेड पाकिस्तान क्लीन अप थ्रू इंडिया to secure INSTC, IMAC and direct oil pipeline from Russia via PO। देखिए अपूर्व जी, इतना तो समझना है ना कि डी डॉलराइजेशन इज इक्वल टू डी रेडिकलाइजेशन। ये तो हम 3 साल से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूएई का पोर्ट, जहां पे जबेल अली, जहां पे भारत का ग्लोबल वेयरहाउस बनना है और वो ट्रेड वहां से पूरे आईमैक कॉरिडोर तक जाएगा, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो हरकतें जारी रहते हुए ये कॉरिडोर वर्क कर सकता है पीसफुली? आपको लगता है? समझ रहे हो? चले, ये एंटी मोदी नेशनल और मुस्लिम्स को इंटेल फेलियर और गवर्नमेंट को क्वेश्चन करो, इसका रिप्लाई कैसे दें? देखिए, उनको बोलें कि फोर्सेस जो है हर एक दरवाजे हर एक विंडो पे खड़ी नहीं रह सकती, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली भी अननेचुरल डिमांड है।
और साल के ऐसे 50 टेरर अटैक वो रोकते हैं जो न्यूज में नहीं आता, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि उनका काम है वो। आप जो रोज काम करते हो उसका कोई न्यूज नहीं बनाना होता है। ओके, तो हो जाता है कभी, मतलब अगर 100 अटेम्प्ट हो रहे हैं उसमें से एक आध हो गया सक्सेसफुल, सो उतना तो आपको, इट्स लाइक अ ह्यूमन एरर, तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए। बट ये है कि भाई जब उनका इंटरनल रिव्यू होता है तो उसमें उनके जो बॉसेस हैं वो तो फेलियर ही बोलेंगे, बिकॉज उन्होंने तो अपने आप को इम्प्रूव करना है ना नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इंटरनल फंक्शनिंग के लिए फेलियर बोल सकते हो, लेकिन सिटीजन्स को कोई हक नहीं बनता। क्या आपने 50-100 जो टेरर अटैक रोके हैं उसका कुछ आपने कभी उनको क्रेडिट दिया, कभी उनको सेलिब्रेट किया इस बात के लिए? तो एक आध अगर हो गया स्लिप होके तो आप उनको नाकाम बोल दोगे। और वो ज्योग्राफी आपको पता भी है, पूरी कश्मीर की ज्योग्राफी, वो कितना डिफिकल्ट टेरेन है वो। ओके, एसी में बैठ के तो रूम में मैं भी स्क्रीन के सामने कुछ भी बोल दूं, तो ऐसे नहीं होता है। ओके, और सामने मरने को आता है। एक बात समझो, कोई व्यक्ति जो मरने ही आया है उसको रोकना कितना मुश्किल होता है। कोई ये होता है कि जिसको अपनी लाइफ की पड़ी है उसको आप सुधार सकते हो, उसको आप रोक सकते हो। पर जो मरने ही आया है, अगर वो नहीं भी टेरर अटैक करता तो भी कहीं पे जाके वो फूट जाता, मार्केट में जाके। मरने आया है उसको कैसे रोकोगे आप? मतलब प्रीएम्प्ट किया तो ठीक है, अगर वो फिल्टर से निकल गया तो फिर कहीं पे भी जाके वो तो फट जाएगा। समझ रहे हो? तो इट इज नॉट अ, ये कोई खाने का खेल नहीं है कि रोक दिया किसी को, मरने से किसी को रोक दिया, इज नॉट इजी। सो ब्लेम करना तो ठीक है, अब लोगों की आदतें हैं, डेमोक्रेसी है जिसका फायदा उठाते हैं। अब जाके जरा चाइना में कुछ बोल के दिखाओ सिटीजन्स, चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल के तो दिखाओ, पाकिस्तान में बोल के दिखाओ आर्मी के खिलाफ कुछ, है ना? साइकत जी, योर टाइगर पिक कैप्टन योगेंद्र यादव। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। गोपाल कृष्ण जी, चीफ जस्टिस इन चाइना, व्हाट इज योर ओपिनियन? हाँ, तो चाइना के साथ तो रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं, तो दिख ही रहा है। इन विच एसेट्स डज द डीप स्टेट कीप इट्स वेल्थ? गोल्ड, सिल्वर, लैंड, पेंटिंग्स, आर्ट पीसेस, राइट? और क्रिप्टोज में भी होगा, क्योंकि उनको एग्जिट टाइम वही लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, तो उनको एग्जिट टाइम भी पता है। एस जी, गोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म 5-10 years or even more, 5-10 years, gold for lifetime, good to buy monthly, yes you can buy. Shreji, before coming to India, starting import and export here between California, क्या है, Canada, between Gulf and India, then substantial revenue gets accumulated, then move to India and continue. हाँ, यंगस्टर्स हैं जनरली वहीं जा रहे हैं, गल्फ में ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप ये मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल सही। Despite falling birth rates, I am optimistic, right? I am. I am optimistic. Uh, 10 years we still have to rectify. 10 more years we have. UP versus Gujarat in scale of कुटाई। क्योंकि उत्तर प्रदेश लेट स्टार्ट हुआ, सो वहाँ पे ज़्यादा हुई है पिछले, अगर आप पिछले 5 साल काउंट करो तो। अदरवाइज गुजरात इज कंसिस्टेंट। ओके, और एनी साइंस ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल टू काउंटर डेमोग्राफिक चेंज? नहीं, यूसीसी से बर्थ कंट्रोल होगा, पॉपुलेशन रेगुलेशन से बर्थ कंट्रोल नहीं होएगा। कैन रिलेशन बी बैंड बाय गवर्नमेंट इन केस? हाँ, वो यूसीसी से हो जाएगा ना, पॉलीगैमी बैन हो जाएगा। ओके, स्नेहाशीष जी,
यू सेट टू गेट आउट ऑफ बैंक्स, तो फिर पैसा कहाँ रखना है एक्सेप्ट फिजिकल गोल्ड सिल्वर? वो भारत में ही करना है ना पार्क, मैक्सिमम रिटर्न भारत देगा। स्टेट ऑफ रेडिकल्स बाय 2050 इवन इफ हिंदू बर्थ फॉल्स। देखिए गवर्नमेंट अपनी ओर से डी रेडिकलाइजेशन पॉलिसी जो मैं समझता हूँ स्टेट वाइज वो तो चलेगी, लेकिन हमारा काम हमने करना चाहिए मेंटेन करने का, हमारा फैमिली स्ट्रेंथ और कम्युनिटी स्ट्रेंथ, राइट? वो तो कोई और आके नहीं करेगा, वो तो हमने ही करना है। गोल्ड गिरेगा 4 टाइम गोल्ड और सिल्वर, व्हाट्स बेटर? दोनों ही अच्छे हैं। गोल्ड गिरेगा रुपी टर्म्स में, जब रुपी अप्रिसिएट होता है तब ऑब्जर्व करना चाहिए, पर अगर सबको पता लग जाएगा कि यही डी डॉलराइजेशन है तो फिर कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ओके, सो डिपेंड्स, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। SNG, what rupee appreciation versus dollar cause rise in PPP and inflation? Will rupee appreciation versus dollar cause, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, PPP तो बढ़ना ही है, इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा। रेखा जी, if we take loan 15 lakh 10 year 2025, if government ban 500 physical notes 2029, 2029 से पहले गवर्नमेंट 500 नोट्स बैन करने वाली, मैं कब का प्रेडिक्शन दे चुका हूँ, फिर आप 2029 क्यों लिख रहे हैं? अभी तो कल ही तो, कल परसों दिया, उससे पहले 2 वीक्स में जितने क्वेश्चन आए थे उसमें भी मैंने बताया कि विद इन 2 years then will it be easy for us to repay this loan? नहीं, उसको कोई लोन के ये कनेक्शन कुछ है ही नहीं 500 नोट्स को लोन के साथ। Subhaya ji, some geopolitical experts are saying US wants to take over Burma now, and that is the real game. And Pahalgam is, ये वही geopolitical experts हैं जो बांग्लादेश में क्रिश्चियन कंट्री बना रहे थे, यूनिस वाली रेडिकल गवर्नमेंट लाके, फिर 2 दिन बाद ग्रेटर बांग्लादेश बना दिए इस्लामिक कंट्री बना के नॉर्थ ईस्ट में। ये रोज अलग अलग लाते हैं चीजें। ओके, सो यूएस वांट्स दिस, यूएस वांट्स दैट, तो पनामा भी चाहिए, ग्रीनलैंड भी चाहिए, कनाडा भी चाहिए उनको, वो तो ऑफिशियली वो मांग रहे हैं। अब ये अनऑफिशियली 2 और चीजें आप ऐड करवा रहे हो, ये जो भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं। तो ट्रम्प के पास इतना बजट दिख रहा है आपको 5-5 6-6 चीजें लेने के लिए? वेल, आई डोंट नो। Krish ji, didn't get your tiger hint, I feel useless guessing. नहीं, वो नहीं बता सकते ना क्योंकि पाकिस्तान भी सुन रहा होगा। अर्जुन लांबा जी, will they get rid of income tax through Trump's term? एटलीस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प ये चाहते हैं। मेरा मानना है कि पूरा एबॉलिश अभी नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली एबॉलिश करना चाहिए, मतलब फेज वाइज। मेंबर्स ओनली ईमेल लिस्ट नहीं, अभी तक नहीं बना है, सो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा प्रोसेस करना है चीज़ें। फिर जैसे नया स्टूडियो भी बन रहा है तो आपको फिर ये बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा, सो इट विल टेक सम टाइम। वोंट वाइपिंग आउट और कॉज मास राइट्स? मास राइट्स फॉर व्हाट? इनकम टैक्स हटाने का मास राइट्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्राइसिस का है। मास राइट्स बोलेंगे उसको, वेल कंट्री वाइड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट होंगे जरूर। पार्था जी, एक्चुअली इट हेल्प फ्रॉम नोइंग माय कास्ट क्षत्रिय एज आई रियलाइज्ड what physical activity I like is actual weapons training in society without weapons. सिविलियन मिलिट्री ट्रेनिंग भी आप ले सकते हो, फिर गन का लाइसेंस भी मिलता है। रॉकी जी, डिफरेंस बिटवीन डीएस कॉन्स्ट्रक्ट एंड चाइना रशिया यूएस ईयू गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट्स, and difference between DS and Indian government and other government constructs.
DS आर एरिस्टोक्रेट फैमिलीज, दैट्स ऑल. टूल किट्स में कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट के लीडर्स होते हैं, मीडिया पर्सन्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, सोरोस होते हैं, सब कुछ टूल किट्स में आता है. ओके, तो टूल किट्स में पन्नू भी आता है, आपका यहाँ पे केजरीवाल जी भी आते हैं, सब टूल किट्स में आते हैं. DS इज एरिस्टोक्रेट फैमिलीज. और कोई कोई छोटी कंट्रीज की तो पूरी गवर्नमेंट्स भी टूल किट्स में आ सकती है. ओके. आर्जव जी, रिजर्वेशन कितना और कैसा होना चाहिए? आई थिंक इस पर मैंने 4-5 साल पहले लिखा था कि डिफेंस, स्पोर्ट्स और जो फिजिकली इनकैपेसिटेटेड हैं, और अगर आपको किसी कम्युनिटी को देना है तो पॉपुलेशन साइज 1% से 3% के बीच होना चाहिए, मैक्सिमम 3%. अगर आप किसी पॉपुलेशन को देना चाहते हो, कम्युनिटी को, तो 3% से कम की पॉपुलेशन साइज होनी चाहिए, ये मेरा मानना है. बाकी डिफेंस और उनकी फैमिली, स्पोर्ट्स उनकी फैमिली, और हैंडीकैप या जो फिजिकली इनकैपेसिटेटेड है, इतने के लिए ही होना चाहिए जो कुछ भी होना चाहिए. या आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो पॉवर्टी वाला है वो बना लो. ओके, अगर बिलो 3 lakhs इनकम है, 3 lakhs या 5 lakhs, जो भी आप स्लैब बनाना चाहें पॉवर्टी के लिए, ओके, वो कर सकते हो आप. पुअर तो हर एक कम्युनिटी में हो सकता है. सो साइबर जी, अंकित जी, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ GOI declassifying द डिटेल्स? नेताजी पे मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि मोदी जी करके जाएंगे, और ऐसा वक्त भी आएगा जब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं. ये वक्त भी आएगा. डिटेल पूरी रिलीज होगी, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज आपके कुछ कंटेम्प्ररी रिलेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं उसकी वजह से, फॉरेन रिलेशंस. सो आई डोंट थिंक पूरी डिटेल्स आएंगी, लेकिन कुछ डिटेल मोदी जी बिल्कुल शेयर करेंगे सुभाष चंद्र बोस की. It will, of course it will be before 2047. Jeet Joshi ji, I want to say we Hindus don't have self-respect, easily sellable for freebies and outsider narratives. We get easily influenced by outsider. ये भी है, और उसके अलावा पता ही नहीं है कि इट्स लाइक आइडेंटिटी लेस, नहीं मतलब एक्चुअली ओरिएंटेशन ही नहीं है कि क्या करना है, दैट काइंड. मतलब ये ऐसा प्रिविलेज तब आता है जब इंडिपेंडेंस के लिए जब खून ना बहाया हो ना, तब उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस पूरा पॉलिटिकली नेगोशिएटेड था. सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया साइड पे, सरदार पटेल को होम मिनिस्टर बना के रख दिया साइड पे, तो बहा नहीं ना खून. वो अगर 1857 वाले रिवोल्ट में अगर इंडिपेंडेंस मिला होता, दैट वाज अ जेन्युइन ब्लड गिवन, तो इसकी वैल्यू हम करते. ये सारा टेकन फॉर ग्रांटेड है. आपको लगता है शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी, और ये जो पूरी हिस्ट्री है हमारी वॉरियर्स की, ये लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मतलब अगर आपको देखें तो मतलब आपको सोच के भी ये लगता है कि मतलब उनको क्या फील हो अगर वो हमको ये हालत में देखें जो अभी है. मतलब हमको ही उड़ा दे वो कि भाई तू पहले ऊपर जा. यूरी जी, व्हाट्स द मास्टर स्ट्रोक बिहाइंड? नहीं, मास्टर स्ट्रोक की क्या बात है इसमें? मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे रिलीजियंस की कास्ट का डेटा होना चाहिए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ. मास्टर स्ट्रोक का है का इसमें? सबका डेटा कलेक्ट करो ना, किसी हिंदूज का ही क्यों करना है? कुणाल जी, व्हाट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इज डूइंग इन चाइना? एक्सटेंडिंग रिलेशंस. पुलकित जी, AED माइट डिपैक्ट फ्रॉम डॉलर सून. हाँ, तो वो जो नई सिंबल इसीलिए तो निकली है. पोस्ट दैट विल INR मूव अप और डाउन वर्सेस AED?
वेल ये डिपेंड करता है कि करेंसी का नया फॉर्मूला में कमोडिटीज का क्या रोल होने वाला है, कमोडिटीज कैसे ट्रेड होने वाली है, उनकी प्राइसिंग कहाँ होने वाली है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इतना कुछ हमें नहीं पता कि क्या डिसाइड होगा, किसी को नहीं पता हमें नहीं, किसी को नहीं पता। ओके, दे मस्ट बी स्टिल प्लानिंग दैट। विशाल जी, rented flat till 2029 versus buying new flat in Pune. Rented. If all NRIs came back from West since they have no jobs, caste census happening and millions already unemployed, what Vishwa Guru will do? Will they call it Hindu population growth? Since they have no jobs, कास्ट सेंसस हैपनिंग एंड मिलियंस ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड। नहीं नहीं, ये आपको यूरी जी दिमाग का आपका भ्रम है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट जो मतलब एंटरप्राइजिंग और सेल्फ एम्प्लॉयड टीयर 2 और 3 सिटीज होती हैं, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व होती है वो बिजनेस में, कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है वो बिजनेस में। तो आप किसी को पॉइंट करके बोल नहीं सकते कि ये अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट तो उसी को प्रॉब्लम है ना जो टीयर 1 में रहता है, उसमें से भी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में जो जॉब करता है। कितना प्रतिशत है भारत का, आपको क्या लगता है कितने लोग भारत में जॉब करते हैं? कोई है ही नहीं, टीयर 1 के अलावा है ही नहीं। ओके, तो टीयर 2 और 3 में ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड, सेमी एम्प्लॉयड, क्वासी एम्प्लॉयड, फिर खुद का करना बाकी का टाइम, या कुछ स्किल सीखने जाना फिर उसमें से करना, बहुत ही फ्लूइड है। सिर्फ टीयर 1 वाले डिग्री वाले जो हैं वो जॉब्स में है, विच इज अ वेरी स्मॉल कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन साइज। ओके, तो ये कोई मैटर ही नहीं करता, ये सब नैरेटिव्स हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बता तो रहा हूँ, हमारे टीयर 2 और 3 को कुछ वर्ल्ड के साथ लेना देना ही नहीं है, उनको कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि 65-70% जब डोमेस्टिक कंजम्पशन पे उनका चल रहा है, तो उनको क्या लेना देना बाहर क्या चल रहा है। बाहर क्राइसिस आया क्या लेना देना, आउटेज हो गया या सुनामी आया। आरपीजी पोस्ट डी डॉलराइजेशन, वाई गोल्ड रुपी विल गो डाउन? नहीं, इसमें ऐसा मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसको मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। जब रुपी अप्रिशिएट करता है डॉलर टर्म्स में, तो गोल्ड इन रुपी टर्म्स नीचे जाना चाहिए इन जनरल, लेकिन हम इन जनरल वाले सिनारियों में शायद ना हो। तब ऐसा हो सकता है कि सबको पता लग गया हो कि डी डॉलराइजेशन इज डन, तो इन दैट केस फिर रुपी टर्म्स में गोल्ड नीचे नहीं जाएगा, अगर सबको पता लग गया है तो। सो और फिर दूसरा भी कैच है, अगर वो गोल्ड सिल्वर का जो प्राइसिंग शिफ्ट होना है शंघाई, मॉस्को, गिफ्ट सिटी, टेक्सास और दुबई, वो कब होता है, बहुत सारी चीजें हैं। अंश गुप्ता जी, I mailed you for RSU encashment advice. As you said yesterday, you cannot give this advice on screen. Okay, we'll check. वो बहुत बड़ा लंबा ईमेल का तो बंच होगा, so it will take a lot of time. The professor, why caste census? Its need, benefits, effect on our Hindu unity. ये हिंदूज ने खुद समझना है कि पॉलिटिकली वोट के टाइम पे यूनिटी रखना है, फिर आप अपने कम्युनिटी में करते रहो जो करना है बाकी के टाइम। ओके, डिलिमिटेशन को अभी देर है। वाई इन राइट विंग क्रिटिसाइजिंग इट? राइट विंग क्रिटिसाइज करेगा ही, क्योंकि मैं भी तो बता रहा हूँ कि कास्ट वर्ड हमारा नहीं है, वो तो इम्पोज किया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में ये किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं होना चाहिए पॉलिटिकली, ये तो मैं भी बोलता हूँ। ओके, डॉक्यूमेंट पे नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे आपको वो कम्युनिटी स्ट्रेंथ बना के रखना है, डाइवर्सिटी डाइल्यूट नहीं करनी है, वरना हम अब्राहमिक हो जाएंगे अगर डाइवर्सिटी स्टैंडर्डाइज कर दी गई तो, वो नहीं करने का है। दीपक जी, होम लोन इंटरेस्ट विल गो डाउन आफ्टर क्राइसिस? यस,
टाइम लगेगा लेकिन उसको। यूरी जी, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन आउटकम ऑफ दिस वॉर? उसमें ओपिनियन क्या है? वी आर गोइंग टू विन। व्हाट एल्स कैन हैपन? इसमें आपको पूछना भी क्या है? गौरव जी, नसबंदी of Muslim under de-radicalization possible? I don't think so. Uh-huh. AKG, your eye on IS Ashok Khemka retired today. Real हवा? I haven't seen ये क्या है? I'll check. Yuri ji, will you say sorry to your viewers if I show you thousands of people have given blackouts prediction and other predictions that you think your prediction years before you? Years before you, भाई साहब, यूरी जी आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। 1971 से हर एक साल 10-10 एक्सपर्ट्स वर्ल्ड के होंगे जो डी डॉलराइजेशन पे बात कर रहे हैं। हर एक डिकेड में है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड अबाउट इट। द ओनली थिंग न्यू इज कि इनको जियो पॉलिटिक्स नहीं पता है, जो मैं बता रहा हूँ कि यूएस खुद कर रहा है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और दूसरा, जियो पॉलिटिक्स उनको कुछ भी नहीं पता है कि गिफ्ट सिटी वीजा रिजेक्ट हुआ, ये सब कुछ भी नहीं पता है उनको। कोई भी डी डॉलराइजेशन पे जो बात कर रहा है उनको खाली वो फाइनेंस देख के बोल रहे हैं। और वो कब से बोल रहे हैं? वो तो 1971 से सब बोलते आ रहे हैं। उसका मैटर है ही नहीं। यूएस खुद करना चाह रहा है और जियोपॉलिटिकली पीछे क्या हुआ वो कोई नहीं बता रहा सिवाय मेरे। दैट्स द डिफरेंस। ओके, तो फाइनेंस वाले तो बोल ही रहे हैं, कब से बोल रहे हैं। वो तो 2008 क्राइसिस से ही रशिया चाइना ने गोल्ड एक्यूमुलेट करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर ही दिया था। तभी तो बिटकॉइन आया ना। 2009 में ऑफिशियली बिटकॉइन को पुश किया गया, 2009 में क्राइसिस के बाद। सो ये थियरी तो बहुत पुरानी है, पर नन ऑफ देम आपको कोई भी डी डॉलराइजेशन पे बोलने वाला व्यक्ति उसको ये वो नहीं बताएगा आपको कि गुलशन कुमार की हत्या डॉलराइजेशन के टाइम पे हुई और बाबा सिद्दीकी की हत्या डी डॉलराइजेशन के टाइम पे हुई। ये नहीं पता है उनको, हो ही नहीं सकता है। इसके लिए सारे डोमेन्स पता होने चाहिए तो ही बोल पाएगा वो। उसको लेना देना भी क्या है इंडिया के साथ जो वो उतना स्टडी करेगा? ओके, उसको क्या लेना देना भाई वेस्टर्न सिटीजन को कि भाई तुम्हारा पूरा रेडिकलाइजेशन पेट्रो डॉलर से हुआ, या डॉलर नहीं होता तो खान नहीं आते बॉलीवुड में। उसको क्या लेना देना वो डी डॉलराइजेशन के एक्सपर्ट को? पता ही नहीं है ना उसको वो सब। उसको क्या लेना देना कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर का वीजा रिजेक्ट हुआ था। ओके, उसके बाद ये गिफ्ट सिटी का प्लान आया नया ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने का, नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। ये कुछ भी नहीं पता उन लोगों को, है ना। उनको तो खाली वो फाइनेंस देख के बोल रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए डी डॉलराइजेशन, और उनको उनमें से एक भी ये नहीं बोल रहा है कि अमेरिका खुद कर रहा है। सिवाय मेरे कोई नहीं बोल रहा है कि अमेरिका खुद कर रहा है। 2021 से मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। चले, महेश्वरी, रेडिकल्स विल हिट हार्डर एट एवरी नेक्स्ट। अगर उनको पता रहता तो कैलिफोर्निया फायर प्रेडिक्ट नहीं करते। डी डॉलराइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट कौन सी कंट्री में क्या आना है, अगर ये उनको आता तो मेरी तरह कैलिफोर्निया प्रेडिक्ट करते फायर। यूक्रेन का एग्जैक्ट डेट और वीक प्रेडिक्ट करते मेरी तरह। गोल्ड परचेस करने को बोलते कि यूक्रेन स्टार्ट होने वाला है, गोल्ड ले लो। नहीं पता है उन लोगों को, जियोपॉलिटिक्स पता ही नहीं है उनको पता है कि सीरिया में ये होने वाला है। मेरी तरह इजराइल की तीनों डेट्स उन्होंने प्रेडिक्ट करी, लेबनान के पेजर अटैक्स की, और ये कर ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। उनको बाकी के डोमेन्स जब दिखाई नहीं देते, फाइनेंस वाले को खाली फाइनेंस दिखाई दे रहा है और जियोपॉलिटिक्स वाले को खाली जियोपॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है। ओके, इनमें से कौन सा डी डॉलराइजेशन एक्सपर्ट है जो ये बोलता है कि चाइना में मंदिर बनेंगे, सारे रिबिल्ट होंगे, और चाइना ऑफिशियली डालेगा कि ये हमारे मंदिर के कनेक्शंस भारत के साथ है। आज उनके ऑफिशियल हैंडल से ये सब आ रहा है, राइट। 3 साल पहले जब मैंने ये बोला तो कौन बोल रहा था? ओके, सो जस्ट लीव अबाउट इट। मेरे साथ कंपेयर करना वो छोड़ दें, बिकॉज जो रीडिंग बाकी के डोमेन्स की मेरी है उनकी नहीं है। सो वो फालतू का मतलब नहीं है। कोई ऐसे कंपैरिजन करना भी क्यों है? किसी ने कोई और कुछ जैसा बनना क्यों है? वो बड़ी अजीब सी चीज है। मुझे भी किसी और की तरह क्यों बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए।
Whatever I am, that has to be. Maheshwari ji, radicals will hit harder at very next opportunity. Current government got enough time to clean before that. Minimum till 2030-32. देखिए, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वाइज होना है डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस, सेंटर से नहीं होना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेट की होती है. ओके. क्रिप्टो रन जस्ट स्टार्टेड और अबाउट टू बी ओवर. नहीं, अभी तो डी डॉलराइज करना है ना सिटीजन्स को, अभी और करना है. सो इट विल ओनली बी इंक्रीजिंग. इंड्रिट जी, is Rothschild family subset of DS, and again in DS subset of Illuminati group. देखिए, ये सब नाम दिए जाते हैं. Rothschild is a part of DS. Illuminati group, ये सब नाम दिए जाते हैं. It's DS is DS, that's all. फिर अब उसको अलग अलग जो भी नाम दो. Will POK be back with other areas like करतारपुर? और आपको क्यों लगता है कि मैं इसको स्क्रीन पे बताऊंगा? आप चाहते हो कि पाकिस्तानी सुने? क्या लगता है आपको? आप बाकी कंट्रीज का पूछ ले, मैं बता दूंगा. ठीक है. यू थिंक आई विल हर्ट नेशनल इंटरेस्ट ऑन स्क्रीन? PFG धन्यवाद. धवल जी, सर आई हैव वन प्रॉपर्टी एंड वन लैंड एट माय विलेज. वुड 500, बिल्कुल 500 नोट बैन होती है तो उसका जो कैश कंपोनेंट वाली डील्स होती हैं उसमें इम्पैक्ट आएगा. बिल्कुल. सुधीर जी धन्यवाद. PFG, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कास्ट सेंसस फॉर भारत? टेम्पररी डी रेडिकलाइजेशन और जो दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं उसके रिवर्सल के लिए डेटा जरूरी है. विल इट डिवाइड अस और यूनाइट? वो अपने ऊपर है, वो हमारे ऊपर है. वो सिटीजन्स का काम है देखना कि डिवाइड ना हो. और एक हिंट दो अंकित जी, लास्ट वाला आई विल डिकोड इट. नो, नहीं. दीपक जी, बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर NRE NRO? HDFC टॉप 2. HDFC और मे बी SBI. इटर्नल जी, वाई सर्विसेज के बारे में मत पूछना, क्योंकि SBI की कुछ ब्रांचेस में फिर सर्विसेज का गड़बड़ होता है. बाकी HDFC इज ओके. Why Indian banks are can affected? You said it better to have physical statements. Indian banks मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए इम्पैक्ट. इनफैक्ट उन्होंने तैयारी कर ली ना. मैंने 23 में प्रेडिक्शन दिया था, 24 में वो तैयारी कर रहे हैं. तो मतलब आधा प्रेडिक्शन तो ऑलरेडी सही हो गया कि इंडियन बैंक्स को नहीं होने वाला है. बट स्टिल अगर आपको प्रिकॉशन रखना है तो आप पासबुक में एंट्रीज करवा के रखिएगा, और क्या. नैना जी, जय श्री राम. Mossad has found out Rahul Gandhi and Stalin's involvement with Hindenburg report. हाँ, was Pahalgam attack done so Rahul's news is overlooked? नहीं नैना जी, राहुल वेल देखें, अगर कार्रवाई करनी हो तो ऑलरेडी बहुत कुछ है. अगर एक्चुअली कार्रवाई करनी हो तो ओके. लेटेस्ट ढूंढने की भी जरूरत नहीं है. सो यूरी जी, so de-radicalization is happening not out of love for people from our community but out of fear we might lose more land to other community. नहीं यूरी जी, de-radicalization जो प्रोसेस है वो इट्स अ पार्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस. मतलब ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहले इस्लामिक रेडिकल्स बाहर से आए, उन्होंने कन्वर्जन किया एज अ पार्ट ऑफ भारत बीइंग देयर कॉलोनी. कुछ पार्ट्स जो उन्होंने कब्जा किया उसको कॉलोनी ट्रीट करके नेटिव्स के साथ जबरदस्ती करके उनको कन्वर्ट किया. सो इट्स अ पार्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस जो होना ही चाहिए. मतलब आप किसी के माँ बाप कैसे बदल दोगे? पेरेंट्स कैसे चेंज हो सकते हैं? इट्स इलॉजिकल, इम्पॉसिबल, इलॉजिकल, राइट. आप पेरेंट्स किसी के कैसे बदल लोगे?
अजीब है ना. सो इट हैज टू डीकोलोनाइज. इट्स जस्ट कॉमन सेंस. लव हेट की तो कोई बात ही नहीं है. मैटर ये है कि वो अपने हिंदू पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं. दैट इज द मैटर. वो होता है तो उनका हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा. जो भी कालखंड में उनके साथ, जो भी जनरेशन के साथ जो भी हुआ तलवार के चलते, तो उनके मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग के लिए जरूरी है रिवर्सल. पिंक सॉस जी, व्यूज ऑन राकेश झुनझुनवाला एंड सीएफए वर्सेस एफआरए. ये दोनों में से सीएफए इज बेटर. राकेश झुनझुनवाला, वेल मैंने उनको स्टडी नहीं किया. इतना पता है मुझे कि स्टॉक मार्केट के बड़े हैं. So I don't believe in short term trading and stuff, so I don't have much views on him, but I जितना मैंने उनको देखा है, he is positive about भारत story. दीपक जी, start using ज़्यादा बच्चे पैदा करो instead of using birth rate. It's one and the same. हिंदी में बोल रहे हैं. साधना जी धन्यवाद. स्नेहाशीष जी धन्यवाद. Is Indian stock market good for next 10 years? जी बिल्कुल, सिवाय वो कंपनीज के जो वेस्ट को सर्व कर रही. If conflicts happen, live losses will be on India side too. Are Indians ready for that? We need a bloodbath on the Pak side with less loss on the Indian side. Well, ये तो मिलिट्री के अपने डॉक्ट्रिन होते हैं कि उनको किस प्रकार से बदला लेना है, कौन से वर्जन से लेना है, कब लेना है, कितनी कितनी वो रिस्क लेने को तैयार है, ये सब उनके ऊपर है. ओके, उनका ऑक्यूपेशन है. इसमें मुझे नहीं लगता मैंने और आपने उनको कोई सलाह देनी चाहिए कि कैसे करना है. कम लाइव्स, वेल हो सकता है वो ऐसे ऑपरेशंस में जाए जहां पे ज्यादा लाइव्स भी जा सकती है. वी डोंट नो. मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस चीज का. आई हैव नो क्लू. लवदीप सिंह जी, बेस्ट टाइम टू बाय एग्रीकल्चर लैंड एज अर्ली एज पॉसिबल. सारा पेट्रोलिज्म निकल गया एक दिन में बेचारे यूसीस का. कौन यूसीस? मतलब नहीं समझ आया. विक्रम जी, एक्सटेंडिंग योर डायलॉग. Islam without oil, Christianity without reserve currency, dollars, and Sanatani without dharm are animals. Anyone without dharm is animalistic by behavior. Okay, धर्म तो यूनिवर्सल है सबके लिए. ध्रुव जी, Pak FM is using Dhruv Rathi ticket Kharge opposition video and telling see it's false flag. अच्छा, इन लोगों पे अगर रिलाई करके वो बैठे हैं तो और ज्यादा मार खाएंगे. ऐसे लोगों पे रिलाई करके बैठे रहो, उसको बोलो. जगेदार, मोटू कलवे चोटी लुली वाले गोभी. इतने इतने अच्छे अच्छे शब्द के लिए आपने 40 रुपए खर्च किए. वेरी इंटेलिजेंट. महेश जी, विच प्रेडिक्शन ऑफ यू वांट टू गो रॉन्ग? Which prediction of you want to go wrong? 3 rupees for the dollar. I would like it to go wrong. Let's see. सरोश्याम जी, गुजरात के राज्यपाल ने बयान दिया कि पारसी भारत में आए थे भारत को लूटने के लिए. इस बयान से आप क्या अनुमान है कि भारत में पारसियों का क्या भविष्य है? आई थिंक ये माइक्रो कम्युनिटी हैं जो खुद अपना बर्थ रेट खो चुके हैं. जहाँ तक ये बयान का सवाल है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट जितना मुझे समझ में आता है, हिस्ट्री के कुछ ईयर्स में इन्वेजन्स भी हुए थे पर्शिया से. हो सकता है कुछ पारसीज उस इन्वेजन में पार्टिसिपेट किए हो कुछ रोल में, पर जो पारसी पनाह लेने आए थे अपने आप को रेस्क्यू करके, उन्होंने कोई हमला नहीं किया है भारत में. ओके. संकेत जी, टाइगर हेड इज बांग्लादेश. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. हार्डकोर बीजेपी फैन अपर कास्ट भी गुस्सा है. अब तो मुश्किल ही है. कौन गुस्सा है? किस लिए गुस्सा है?
गुस्सा किस लिए है? गुस्सा है तो वोटिंग के दिन निकाल लेना। किरण जी, टॉप 3 ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड विद दिस वॉर। एग्जाम्पल सेट करना है, वो रेडिकल डॉक्ट्रिन के लिए और बाकी पूरे विश्व को देखने के लिए what we can do to anybody who becomes against भारत, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं वो दिखाना बहुत जरूरी है। Why America doing DDoS? ये कितनी बार मैं आंसर कर चुका हूँ, बाप रे बाप, कितनी बार कर चुका हूँ। बूढ़ों की कंट्री में कंपनीज को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, प्रॉफिट वहीं से होता है जहां की यंग पॉपुलेशन पैसे कमा के खर्च कर सके। क्लियर? बूढ़ों की कंट्रीज में खाली पेंशन देना पड़ता है, बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, आता कुछ नहीं है। जिसका बर्थ रेट जा चुका है उसको कोई नहीं पूछता, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, रशिया हो, यूएस हो, चाइना हो, यूरोप हो, बर्थ रेट्स खो चुके हैं ये। जिसके बर्थ रेट्स गए उसको कोई नहीं पूछता, ना फैमिली लेवल पे, ना बिल्डिंग लेवल पे, ना सोसाइटी लेवल पे, ना स्टेट लेवल पे, ना नेशन लेवल पे, ना इंटरनेशनल लेवल पे, उसको कोई नहीं पूछता। Saket ji, in yesterday video you said USD won't go down 50% to rupee. Go down 50%. Is it for this year or after 3 years also? अभी के लिए तो मैंने कहा आपको क्लियर दे दिया है, प्रेडिक्शन कब का दोनों दिए हैं। वो 50% कहाँ होता है? 3 रुपीज इफ वी काउंट इज मोर देन 50%, राइट? और अभी का जो बोला है वो 50% नहीं है फॉर दिस ईयर। So 50% पता नहीं कहाँ से आया, I don't know. I haven't created this 50% thing. Why did BJP oppose it and now include the caste? I don't think BJP opposed that. They were opposing identity-based benefits. They were not opposing caste in that sense. Govind ji, धन्यवाद. K. Chakravarti ji, for countering demographic changes, should GOI incentivize or give tax breaks for women of Bharat? What's your advice for GOI, not for citizens? For the government. For the government, if they want to increase the birth rate, what they should do? They should change the official working hours and make companies give option of 4 hours, 8 hours and 12 hours shift and make it variable for employees. जिसको 4 घंटे आके ही काम करना है वो 4 घंटे वाली सैलरी लेके जा सकता है, जिसको 8 घंटे करना है वो 8 वाली करें, और जिसको 12 घंटे करना है वो 12 घंटे वाली शिफ्ट करें। ये फ्लेक्सिबिलिटी देना ज़रूरी है। टेम्पररी इतना कर सकती है गवर्नमेंट, अगर वो कंपनीज को पुश करें ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए। बाकी मुझे लगता नहीं है कंपनीज एग्री करेगी सिवाय के कुछ इंसेंटिव दिया जाए। ओके, Yezi ji, Godi media shouldn't have gone mad on Raga. Raga doesn't matter, उसको कौन गिनता है? Prakhar ji, caste census only beneficial with subcategorization and also census of other religions as well. वही मैंने बोला ना कि सबका करो। Bureaucrat reform expecting, पर ये कैसा मास्टर स्ट्रोक? नहीं, ब्यूरोक्रेट वाला तो it will take time. It is not that fast. ओके, जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करना है, इधर QR कोड है, करना चाहे तो कर सकते हैं, ना करना चाहे तो भी चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन्होंने अभी भी लाइक बटन नहीं प्रेस किया प्लीज़ कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि फेक न्यूज़ को हम कंट्रोल कर पाएँ। और सब अब गुड न्यूज़ सुनना चाहते हैं कुछ ही घंटों में, सो लेट्स प्रे फॉर आवर सोल्जर्स। That's it. Jai Hind, Jai Jineन्द्र।